बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके जायकों में और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, मटर पुलाव किसे पसंद नहीं होता, खासकर हमारे पंजाब में फेवरेट तरीन रेसिपी है ये। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी चावल लिए हैं। चावल साफ़ करने के बाद उसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना है, 3-4 बार पानी से गुजार लेना है और इसके बाद चावल को साइड पे रख देना है। अब मैंने ली है यहाँ पे एक हांडी और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है मैंने यहाँ पे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करना है सबसे पहले प्याज चॉप्ड हुआ हुआ और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं और इसको प्याज को तकरीबन 5 मिनट तक इसमें कुक करना है। 5 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। पहले ही मैंने नमक यहाँ पे ऐड कर दिया है और अब इसको ब्राउन होने तक कुक करना है। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, मैंने यहाँ पे बिरयानी लजीज़ा बिरयानी मसाला ऐड किया है हाफ़। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर चॉप्ड हुए, 2 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं और हाफ़ जो है वो साशे जो है मैंने लजीज़ा बिरयानी मसाला का ऐड किया है। मैंने थोड़ा सा इनको टेस्टफुल किया। इसके बाद साथ ही मैंने ऐड कर लिया है 1 कप मटर का। ये सारी चीज़ें मैंने 1.5 केजी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा की होगी चावलों की तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा ऐड कर लेना। तो यहाँ पे इन दोनों की अच्छी तरह से कर लेनी है भुनाई। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, जब इसकी भुनाई अच्छी से डन हो जाएगी तो तब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मटर्स जो हैं अच्छी तरह इनकी हो गई है भुनाई। मटर्स भी तकरीबन अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत अच्छी लुक आ रही है माशाल्लाह। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी। मैंने 1.5 केजी चावल ऐड किए हैं तो मैं उसी हिसाब से पानी भी यहाँ पे ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने पानी ऐड करना है 2 मग, तकरीबन 2 मग यहाँ पे मैंने पानी ऐड करना है क्योंकि ये जो मैं मग यूज़ कर रही हूँ इसमें 1 केजी चावल ऐड होते हैं। अब इसको पानी को बॉयल होने तक इसको वेट करना है। जब पानी उबलने लगेगा तो इसमें चावल ऐड करने हैं जो कि ऑलरेडी वॉश कर दिए थे। अब इसमें ऐड कर लेने हैं चावल। इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने सारे चावल ऐड कर दिए हैं। चावल का कोई भी दाना ज़ाया नहीं करना, सारे चावल अच्छे तरीके से ऐड कर लेने हैं। जब चावल ऐड कर लेंगे तो इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक कुक करना है। इसी पानी में दम पहले नहीं करना। अब जब तक चावल नज़र नहीं आते चावल को लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है अच्छे से। जब सारे चावल अच्छे से नज़र आ जाएंगे फिर हम इसको दम पे करेंगे, क्योंकि पहले ही जब दम पे कर देते हैं तो चावल अच्छे नहीं गलते और सारा उसका मिक्सचर अजीब सा बन जाता है। तो अब जब मेरे चावल यहाँ पे नज़र आएंगे तो फिर ही मैं उनको दम पे रखूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों चावल नज़र आना शुरू हो गए हैं 5 मिनट कुक करने के बाद अच्छे से। अब बारी है दम की। यहाँ पे मैंने इसके ढक्कन को जो है फॉइल पेपर से कवर अप कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ आप लोग फॉइल पेपर अगर आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे कपड़ा यूज़ करते हैं और कोई हैवी चीज़ ढक्कन के ऊपर रख सकते हैं तो भी दम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 25 मिनट्स तक दम किया है, दम पे रखा है चावलों को। 25 मिनट दम पे रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चावल कितनी अच्छी लुक आई है चावलों की और ये नीचे भी नहीं लगे और बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। देख लें चावल का एक एक दाना जो है वो कितने अच्छे तरीके से इलादा इलादा नज़र आ रहा है और मैं पूरे 25 मिनट्स तक इसको दम पे रखा है। अब हमारे चावल तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी। अब मैं को कर लूँगी डिश आउट
और आपको दिखाती हूँ चावल की फ़ाइनल लुक। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फ़ज़ीलतें जो उसने हमारे खानों, ज़ायक़ों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये है हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक, मटर पुलाव की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत अच्छी आई है। ट्रस्ट मी, जितने ये दिखने में अच्छे हैं उतने ही टेस्टफुल हैं। आप लोग इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।